so cool. Like you have friends all over the world. Yes. Bones. Right now, you are. मैं जा रहा हूँ एवोरा सिटी, जो कि साउथ ईस्ट पुर्तगाल में वाक़या है, और मुझे एक लोकल फैमिली ने वहाँ पे दावत दी है ताकि मैं इस सिटी को एक्सप्लोर कर सकूँ उनके साथ और यहाँ की लोकल हिस्ट्री जान सकूँ, लोगों को भी दिखाऊँ। तो आइए हम चलते हैं एवोरा सिटी में। फाइनली मैं एवोरा सिटी पहुँच गया हूँ, लेकिन मुझे ये सिटी काफ़ी गर्म महसूस हो रही है, गर्मी है यहाँ पे। अच्छा, ये जो सामने दीवार नज़र आ रही है, ये पूरी सिटी की बाउंड्री वॉल है, जो कि मुसलमानों के दौर में ये दीवार बना दी गई। और इस सिटी के तकरीबन 4-5 गेट हैं, और मैं ये सामने वाले गेट से एंट्री लूँगा। दोस्तों, ये जो मेन सेंटर नज़र आ रहा है पूरा, और मैं जैसे एंटर हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, यानी कि जो एक काउबॉय एक साइड से खड़ा होता है, दूसरा दूसरी साइड से, और एक दूसरे को शूट करते हैं, मुझे तो वही सीनरी नज़र आ रही है बिल्कुल। ये शॉप है फ़िश की, पर लगती नहीं है दूर से कि ये फ़िश की शॉप है। भाई इनसे पूछते कि इसमें क्या खास बात। What's the difference between like the normal can and this one? It's Quality. quality and variety. So, for example, having exclusives that are canned is one of the things. The other thing is the higher quality due to the fish being prepared by hand. So we keep the tradition of preparing all the fish by hand, taking the bones and the skin. That's actually our best seller, with no bones and no skin, the sardine. And so that and the olive oil that's inside is high quality olive oil. Okay. Keeping the tradition allows us not just to support the industry, so that we have whole Amazing. families working side by side. You have the grandmother, the mother, and the daughter working side by side preparing fish, and the father and brother are probably the fishermen. एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोट की है कि ये लोग कितना ज़ोर देते हैं कि अपने ट्रेडिशन और कल्चर को ज़िंदा रख सके, चाहे वो फूड के ज़रिए हो या कोई आर्ट के ज़रिए या कोई भी अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो। और ये इसलिए नहीं कि पुर्तगाल बहुत ही कोई अपनी बजट लगा रहा है कि अपनी हिस्ट्री और कल्चर को ज़िंदा रख सके, बल्कि ये जो यंग जनरेशन है, इनको भी अपने कल्चर को लेके बात करना बहुत अच्छा लगता है, या कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ। और ये है रोमन टेम्पल ऑफ डियाना। रोमन दौर की ये इमारत बहुत ही मशहूर है, और इसका शुमार एवोरा की सबसे कदीम इमारतों में होता है। और इस शहर को एवरा को यानी रोमन टाइम में लुसितानिया का दारुल हुकूमत बना दिया गया था। तो आप जहाँ पे भी जाओगे इस सिटी में, यहाँ पे हर जगह पे, हर स्ट्रीट में, हर शॉप में एक रोमन वॉल, जो पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है, जैसी हर जगह पे एक निशाना यहाँ पे मिल रहा हो। ये सिटी अपनी हिस्ट्री की वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। इस सिटी को रोमियो ने 57 BC में कायम किया था, और इसके बाद से ये शहर मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा रहा है। इस सिटी का एक अहम हिस्सा मोरिश यानी मुसलमानों का दौर है। मुसलमानों ने इस इलाके में 8वीं सदी से 12वीं सदी तक हुकूमत की। उनकी हुकूमत के दौरान इस सिटी में कई अहम इमारत और मसाजिद तामीर की गई थी। मुसलमानों ने यहाँ पर एजुकेशन, स्किल्स और आर्किटेक्चर पर बहुत ज़्यादा काम किया है। अच्छा, तो ये फैमिली पहुंच गई है, जो कि ये लोग बता रहे कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और इस वजह से हम लेट हो गए। Cathedral is like the main church of the city. The big church. Yeah. So, in the ancient times, for a city to be a city, The requirements for a place to be a city was we had to have a cathedral. Every city or yeah. I see. Every city has a cathedral.
It was one of the requisites to be a city was to have a cathedral. Every town has a main church, but the cathedral is the main church of the whole area. So it's like the churches, the small churches, they're connected to the cathedral, the main hub. You can see the whole In the cathedral. churches, you have priests. It's big. I see. The bishop, it gives mass at the cathedral, not at the churches. And the bishop, it's kind of like It's the headmaster of the priests. the place. Okay. I understand. Okay, I understand. Like the bishops and the archbishops are just under The the. ranking is the priests, then you have the Bishops. bishops, the archbishop, the cardinals, and And the Pope. Pope. And everyone thought, okay, this is really strange because you don't have any mountains around. Why the hell there is this mountain here? You see the mountain here inside walls. I see. Yeah, they start to dig. We've got 7 layers of different cities. Under Bronze. us. Right now, you are above 7 layers of cities. Oh my God, Yeah, that's a big level. it's amazing. But that place that I want to take you tomorrow, Yeah, sure. from like to Zomen, is a megalithic place. Like it's a Stone Age kind of place. Oh my God. Stone Age monuments around the city as well. Yeah, but that one is the main one. Is aligned with Stone Age With Stone in, Age. in Wales. Come on. I got 3 colleagues. They're English, one Indian, one from Iceland, and one Canadian. So cool. Like you have friends all over the world. Yes. Yeah, we've It's got friends amazing. from Poland. It's amazing. Well, the Canadian one wasn't born in Canada. He was born here in Portugal, but he forgot how to speak Portuguese. All my over sister- Europe. my sister is living in Germany. Poland, France, England, Scotland. Not so much in Spain, but But that's another story. और यहाँ पे ये स्टेट इतने नैरो है कि एक टाइम पे एक ही बंदा पास हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा मसला हो गया। We got here an English friend. I'm his cameraman. You can go up. There was just people going down because the lights are not working, so we don't know when people are coming down or up. So be careful. You can go. You can go. 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 It's just be careful. Thank you. You're welcome. It can have a little bit of Arabic Touch. touch, yeah. Because it was before. I see. and it's taken out of the tree every 10 years. Every 10 years. Yeah, every 10 years they harvest the tree. So if you go on the roads on the countryside, you'll see the trees with a number on it. And that number is the last digit of the year. So they know when it comes to that number again, it's time to harvest. So, like, So if- how long if- it will take to grow that tree? The tree takes 40 years to grow to adult. 4 or 40? 40. 40. And then every 10 years you can harvest the bark.
And So we have trees with fountains with this. this is for the drink. So it's not like, oh, it's so light. Yeah, because it's cork. ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है ये कॉक है, यानी कि एक ख़ास किस्म की दरख्त जिनके स्किन से ये शूज़, बैग्स और हेड बने हुए हैं। When the tree gets old, these bits of the outside bit, it starts getting separated By itself. by itself. So you cut like this all around, and you cut up and down, and it just follows. But that's a natural process. Okay. और अब हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जिसका नाम है क्रोमो लेक दे सिलमेड्रेस, और ये एवोरा सिटी से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर के फासले पर है, और ये मकाम तकरीबन 4000 साल से लेकर 6000 साल पुराना बताया जाता है, यानी कि स्टोन एज का दौर है। और ये पत्थर एक ख़ास सीक्वेंस में रखे गए, यानी कि गोलाई में। साइंसदानों का मानना है कि ये पत्थर रिलीजियस एस्ट्रोनॉमी मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे, और कुछ रिसर्च के बाद ये पत्थर सूरज और चांद की हरकत के मुताबिक तरतीब दिए गए हैं ताकि लोगों को मौसम के बारे में तब्दीली और दीगर फल्कियाती वाक़यात को समझ सके। और ये भी बताया जाता है कि ये मकाम एक मुक़द्दस जगह थी जहाँ लोग इबादत और मजहबी रसूमात अंजाम देते थे। ये पत्थर इंसानी ज़िंदगी, एग्रीकल्चर, एस्ट्रोनॉमी की अलामत समझे जाते थे, और इन पत्थरों की तरतीब और जगहबंदी से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक्त के लोगों के पास भी काफ़ी इल्म था।